हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है, आज हम उसके प्रश्नों का हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानेंगे। जैसे कार्तीय तल में अगर दो बिंदु दिए गए हो x1 y1 और x2 y2, जैसे दो बिंदु यहाँ पर हैं, ये x1 y1 और दूसरा कोई बिंदु है x2 y2। तो ये जो दूरी है, अगर इस बिंदु को इससे मिला दें तो ये जो दूरी है, जैसे इस बिंदु को हमने माना ये A है और ये बिंदु है B, इसके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी, दूरी को हम d से लिखते हैं। d माने डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। कोई दो बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी हम इस तरीके से निकालेंगे, इस फार्मूले में मदद करके। ये प्रश्न है, इसमें बिंदु दिए गए हैं। पहला है 2,3 और 4,1, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूसरा है -5,7 और -1,3, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तीसरा इस तरह से दिया गया है ए और बी के फार्मूले। हम क्या करेंगे, पहले भाग में बिंदुओं दो कामा 3 व 4,1 के बीच की दूरी फार्मूला होता है t बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो, ये हमारा बिंदु हो गया, ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2। हमने क्या किया, x1 की जगह पर कौन सा बिंदु क्या मान है? x1 की जगह पर है 2, तो हमने लिख दिया x1 की जगह पर 2, x2 की जगह पर क्या है 4 है तो -4 हो गया, प्लस y1 की जगह पर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 3 और y2 की जगह पर है 1, तो यहाँ हमने लिखा 3 और -1 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 - 4 माने -2 का स्क्वायर और 3 से घटेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 गुणे -2 तो +4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा 4, 4 4 8 हो जाएगा। वर्गमूल निकालने के लिए इसको हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, 4 है, 4 का वर्गमूल 2 निकल 2 हो जाता होता है, ये बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 मात्रक हम लिख देंगे। तो इस तरह से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको पता चल गई है। अब दूसरा सवाल है, दूसरा पार्ट है इसका। दूसरा भाग क्या है, -5,7 -5,7 तथा -1,3।
-1 कम 3 के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 हमारा ये हो गया x1 y1 और x2 y2 ये हो गया। x1 का मान है -5 लिख दिया, माइनस x2 का मान क्या है, देखिए ये है -1, x2 का मान है -1 और ये माइनस चिन्ह है पहले से है, और x2 का मान जब -1 रखेंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस। ये ध्यान रखना है कि ऐसा कहीं भी अगर आता है तो माइनस यहाँ चिन्ह है, अगर x2 में भी माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा। y2 का मान है 7 माइनस y3 का मान है 3। -5 और +1 जाएगा -4, -4 का स्क्वायर और 7 से 3 घटेगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माने -4 गुणे -4 +16 हो जाएगा। 4 स्क्वायर है 4 गुणे 4 तो ये भी 16 हो जाएगा। तो ये मान आ जाएगा 32। अगर 32 के हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखो यहाँ दो के संख्याओं के हमने जोड़े बना लिए तो 2 पेयर बन गए, तो ये वर्गमूल के रूप में एक एक मान बाहर आ जाएगा, एक एक गुणनखंड, एक इसका और यहाँ बचेगा 2 केवल। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक, 4 अंडर रूट 2 मात्रक। तो इस तरह से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 4 अंडर रूट 2 मात्रक हो गई। तीसरा बिंदु हमारा क्या है, तीसरा सवाल क्या है, बिंदुओं A, B व -A, -B के बीच की दूरी D बराबर x1 y1 x2 y। चलो पहले हम फार्मूला लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे तो x1 का मान क्या है, a है, ये रखा हमने, माइनस x2 का मान माइनस से है तो माइनस करके प्लस से हो जाएगा। y1 का मान b है, माइनस y2 का मान -b है तो माइनस प्लस b हो जाएगा। ये यहाँ पर ये काम हमको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हमसे चूक हुई तो चिन्हों को लिखने में अगर हमसे गलती हुई तो हमारा सवाल हल नहीं होगा, हमारे उत्तर नहीं आएंगे। तो यहाँ जो चिन्ह है, अगर प्लस सब जगह रहता है तब तो माइनस के बीच में आता है, लेकिन अगर इधर माइनस है तो वहां पर क्या होता है, फिर बीच में चिन्ह प्लस का हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इनमें जो x2 y2 है अगर इनके चिन्ह माइनस में है तो ये बीच वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। देखो ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। अंडर रूट ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस ये 2b जुड़ जाएगा, b और b 2b का स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर और ये 2b का वर्ग माने 2 स्क्वायर b स्क्वायर, 4b स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया हमने, 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए दोनों गुणे में है और 4 करूँ हमको पता है कितना होता है 2,
तो इसका वर्गमूल ये 2 आ गए, बाहर हो गया और ब्रैकेट में बचा अंडर रूट के नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके आगे हल नहीं हल होगा तो हम यहाँ लिख देंगे दूरी कितनी है, इतने मात्रक है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर h2 y2 का चिन्ह माइनस में आता है तो फिर बीच के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं और प्लस में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दोनों बिंदु दिखाए हैं। जो पहले हम डिस्टेंस निकाली थी, जो प्रश्न का पहला पार्ट था 2,3 और 4,1, ये दो बिंदु थे। ये देखिए, ये जो हमने इनकी दूरी निकाली थी, ये 2 अंडर रूट 2 आई है। अंडर रूट 2 का मान अगर हम दशमलव में रखें तो 1.4 के लगभग आता है, और 2 को 1.4 से गुणा करेंगे तो इसका मान ये ए बी बराबर जो डिस्टेंस दी गई है 2.828, ये दशमलव के कई अंकों तक है, इतना मान होगा। इसी तरह से जो इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है, ये देखिए -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी 4 अंडर रूट 2 आई है। यहाँ आप चित्र में देखेंगे तो -5,7 बिंदु यहाँ मिलता है और -1,3 बिंदु यहाँ मिलता है। तो इनके बीच की दूरी 4 अंडर रूट 2 आई है। तो 4 गुणे अंडर रूट 2 का मान दशमलव में हम रखेंगे, 1.4 के लगभग होता है, तो गुणा करेंगे तो ये मान दशमलव के इतने अंकों तक इसमें दिया गया है। हालांकि हमको अगर खुद निकालना है तो इतने अंकों तक निकालने की आवश्यकता नहीं रहती है। हमको जानकारी के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने चित्र बनाकर भी दिखा दिया है कि ये दूरी सी और सी बिंदु यहाँ पर है, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। सी बिंदु यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी सी डी का मान कितना लगभग आ रहा है। ये आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसमें बिंदु दिए गए हैं जिनके बीच की दूरी आपको इस दूरी के फार्मूले से ज्ञात करना है। धन्यवाद।